बुढ़ेला गांव के लिए 2 करोड़ रुपए आए, महेंद्र यादव जी 2 करोड़ रुपए आए, तो उसका इनको बताइए ना कहाँ है वो 2 करोड़ रुपए आए, तो कहाँ चले गए? वो साइन भी करवा लिया हमसे, क्या ये यहाँ पे ये बनेगा, वो यहाँ वो बनेगा, कुछ भी नहीं बना यहाँ पे। तो 3 साल पहले महेंद्र ने बजट दिया था 2 करोड़ का, और उसके बाद में और भी बजट आया होगा उसके पास, वो आज तक एक पैसा नहीं लगाया। कोई भी नेता सब अपना भरने के लिए होते, कोई काम। अरे जो खुद उस गांव का, वो अपने गांव का ही नहीं सुधार कर सकता तो वो का क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार मिश्रा अभी देश की राजधानी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा में हूं, और विकासपुरी विधानसभा से यहाँ के स्थानीय लोकल निवासियों की तकलीफ दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आइए, सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। यहाँ से महेंद्र यादव जी विधायक हैं, और महेंद्र यादव जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितने ये खुश हैं और कितने नाखुश हैं। पवन कुमार रंगा जी, अच्छा रंगा साहब ये बताइए, केजरीवाल जी का पिछले 10 साल का कार्यकाल देश की राजधानी दिल्ली में कैसा रहा? यहाँ पे आप खुद देख लो ना, ये देखो सारा पानी कैसे आ रहा है, ठीक है, गंदा पानी आ रहा है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, और डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कोई पोल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, सब ऐसे ही चल रहा है। पोल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, डेवलपमेंट के लिए कहते हैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा, ये भाई साहब बता रहे हैं। और बताइए क्या समस्या और ये हमारे एक गांव की समस्या है, ये ग्राम पंचायत की जगह थी जी, तालाब था ये जी, तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो महेंद्र यादव जी है वो अपनी मर्जी से इसमें कुछ और बना रहे हैं, जबकि हमारी सबकी वो है, पूरे गाँव की हमारी वो है राय, इसमें गांव के हित के लिए कोई भी, जैसे हमारे गांव में हमारी चुपाट नहीं है, गांव की कोई भी कोई बारात घर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वो बन जाए यहाँ पे, कोई सिलाई सेंटर खुले जो भी मतलब जो बच्चों काम आए, और या तो हमारा पार्क बनाया जाए यहाँ पे, जो बच्चे अपने आराम से खेल कूद ले, हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी है वो अपना आकर के इसमें बैठ जाए। तो ये तालाब हुआ करता था? हाँ जी, तालाब हुआ करता था ये। तो ये तालाब कितने साल पुराना है? ये कम से कम जी हमारे दादा परदादा के टाइम का तालाब था जी ये, लेकिन अब ये कुछ दिनों से इन्होंने ये मट्टी डाल के इसको बराबर करके ये काम, ये लिखा हुआ है साहित्य कला केंद्र, ये इसमें बढ़ा रहे हैं। और ये तो हमारे पूर्वजों से पहले है, अभी 60 साल की उम्र तो मेरी होगी, हमारे उससे पहले का है, बाप दादा से का बहुत जोड़ है, ये बहुत पुराना जोड़ है। इसको तालाब बोल रहे हैं, और यहाँ तो तालाब बोल रहे हैं, नहीं तो झोड़ बोलते थे इसको। तो आप लोगों का इस तालाब को लेकर के क्या मांग है? हमारे ये है, गरीब आदमियों के लिए यहाँ पे छोटी सी वाटर बॉडी बनाए, हमारे चौपाल बनाए, और कोई बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए कुछ जगह बनाए, जो हमारे गांव के बूढ़े हैं जो नहीं चल पाते उनके लिए यहाँ कोई जगह बनाए, बैठने के लिए बनाए, बच्चों के लिए खेलने कूदने का बनाए, तो हमारी जगह को हमारे हवाले करे आ जाए। तो आप लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं महेंद्र यादव जी, उनसे आपने इसके लिए कंप्लेंट डाला, पिटीशन डाला, कागज लगाया? महेंद्र यादव को मैंने बहुत बार बोलिया, पर्सनली जाके बहुत मैंने स्कूटर पे घिसाई कर लिया, काफी आदमी कई दफे गए हैं उसके पास, महेंद्र यादव के पास, हमारे गाँव के कई दफे गए हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जबकि ये 2 करोड़ रुपए, जबकि है ना, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है, जहाँ पे तालाब होगा वहाँ पे कुछ निर्माण नहीं होगा। ये हमारा तालाब बहुत पुश्तैनी तालाब है, बहुत पुराना, हाई कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर है, जब तालाब पे कोई भी निर्माण है, लेकिन अब आपने जब सामने देख लो इसमें निर्माण हो रहा है, ये हमारे वो ये ऑर्डर भी है, स्टे ऑर्डर भी हमारे पास इसके। जब ये पुश्तैनी तालाब है, ये पैतृक तालाब है, ये पूर्वजों का तालाब है, और इनके पास स्टे ऑर्डर भी है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और इस तालाब को तोड़ के आप कुछ नहीं बना सकते। इनका मांग है कि इस तालाब की जगह यहाँ पे कोई पार्क बना दीजिए, वाटर पार्क बना दीजिए, लेकिन ये लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? ये साहित्य कला केंद्र बना रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इधर वाटर बॉडी में जो हमारे जो बुजुर्ग है या हमारी घर की महिलाएं हैं, वो अगर पार्क बन जाएगा तो इसमें ये है कि इधर घूमने फिरने के लिए तो हो जाएगा, घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो महेंद्र यादव जी का कहना क्या है इस विषय में? महेंद्र यादव ने तो राय नहीं है, पता नहीं, ये साहित्य कला केंद्र वालों को दे रखी है जमीन, अभी उन्हीं का निर्माण चल रहा है इसके अंदर। महेंद्र यादव ने तो बहुत कांग्रेस के समय था जब से ये बिक हुई है। तो
कांग्रेस के समय में आपको ऐसी समस्या नहीं आई? नहीं आई। उससे ये आई है कि ये 2000 ये जब से आम आदमी पार्टी आई है उसके बाद में इसका निर्माण हुआ है। 2014 से आम आदमी की सरकार आई है दिल्ली में दोस्तों। लोकपाल बिल लेके आने वाले थे अन्ना हजारे जी के साथ, वो लोकपाल बिल अभी तक आया नहीं है। लेकिन इनका जो पैतृक, इनका जो पुश्तैनी, जो इनका तालाब था, वो तालाब हटाने का कोशिश किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ इस तालाब में जल बहुत अच्छा होता होगा। बहुत अच्छा, ये पीते थे हम तो। हाँ। बहुत एकदम साफ सुथरा जल था। देखिए तालाब का पानी है, निर्मल पानी है, मीठा जल है, वैसे भी जल है तो जीवन है। दिल्ली में जल को लेकर के मारा मारी है, हर जगह खारा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण से लिवर इन्फेक्शन होता है, लोग बीमार होते हैं और लोग मर भी जाते हैं। तो उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? और इनका जो तालाब है, पुश्तैनी तालाब है, पैतृक तालाब है, बाप दादाओं के जमाने का तालाब है, और उस तालाब पे महेंद्र यादव जी थोड़ा सा सर आप गौर करिए। आपको इन्होंने अपना बहुत कीमती वोट दे करके आपको विधायक बनाया, आपको एमएलए बनाया। इसलिए नहीं बनाया ताकि इनका जब लेटर जाता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। और इधर आइए इंद्रजीत जी, यहाँ पे लिखा है सूचना नोटिस, यहाँ पे लिखा है यह भूमि साहित्य कला परिषद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संपत्ति है। इस भूमि का अधिकरण, ये थोड़ा अंधेरे में दोस्तों मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अधिकरण पूर्णतः गैर कानूनी तथा अनाधिकृत प्रवेश करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस स्थान पर कूड़ा करकट फेंकना सख्त मना है। आदेशानुसार बाय ऑर्डर सचिव। इन्होंने कोई अपना गलत मांग नहीं किया। ये तालाब था, तालाब को तालाब रहने देते, तालाब को साहित्य संगीत कला क्यों बना रहे हैं? बताइए साहित्य संगीत से क्या होगा? बहुत ऑडिटोरियम है, बहुत स्टेडियम है, वहाँ पे बनाइए ना सर। लेकिन इनके आत्मा को दुखी करके, इनके मन को मलिन करके, ये स्थानीय लोकल निवासी हैं दिल्ली के। एक बात हो रहा है ना, जैसे आगे आइए। हम है गरीब आदमी जी, गरीब आदमी, अगर मान ले हमने किसी बच्चे की अपनी शादी करनी है तो उधर हमारे पे इतनी गुंजाइश तो नहीं भाई टेंट वाले का खर्चा दे सके। पहले तो ये 35,000 रुपये तो एमसीडी वाले ही लेते हैं। हमारा ये होगा तो इसमें हमारी भी चौपाल बन जाए, उसमें शादी उदी भी हो जाए, बड़े बुजुर्गों के लिए बैठने उठने की जगह हो जाए। छोटे जो बच्चे हैं अब कहाँ जाएंगे, वो खेल तो लेंगे कम से कम। तो ये समस्या हमारी। और वो कह रहा था 2 करोड़ रुपए आए हैं बुढ़ेला गांव के। आज कहीं भी जाके देख लो, गांव में कहीं लगा होता 1 रुपया भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। 2 करोड़ रुपए किसके लिए आए थे? कहता बुढ़ेला गांव के लिए 2 करोड़ रुपए आए हैं, विकास के लिए। विकास के लिए बुढ़ेला गांव के लिए 2 करोड़ रुपए आए। महेंद्र यादव जी 2 करोड़ रुपए आए तो उसका इनको बताइए ना, कहाँ है वो 2 करोड़ रुपए? आए तो कहाँ चले गए? हमारे बुजुर्ग हैं। वो साइन भी करवा लिया हमसे, क्या ये यहाँ पे ये बनेगा, वो यहाँ वो बनेगा, कुछ भी नहीं बना यहाँ पे। तो आप लोग कहते हो सरकार बनने से पहले कि जनता का जन आदेश जो होगा हम उस पे काम करेंगे, इनके हित में करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे, जनहित में करेंगे, लोक हित में करेंगे। और आज जब ये बोल रहे हैं कि इसको साहित्य संगीत कला क्षेत्र मत बनाइए, इसको एक धर्मशाला बना दीजिए, इसको चौपाल बना दीजिए, इसको गार्डन बना दीजिए, जिससे ये अपनी बेटी बहन का शादी करें। उससे 70-75 हजार रुपए एक टेंट वाला लेता है, एमसीडी वाला लेता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये बच जाए। तो जनहित में कार्य करिए सर। महेंद्र यादव जी, मैं आपसे तो एक बार भी नहीं आया इधर देखने। हाँ। एक बार भी नहीं चक्कर मारने आया इधर कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। महेंद्र, क्या है महेंद्र यादव? महेंद्र यादव जी एक बार भी देखने नहीं आए। क्या काम चल रहा है? और केजरीवाल जी, आप बड़े बड़े दावे करते हो कि दिल्ली में पानी का यहाँ पानी का टैंक आता है? नहीं यहाँ नहीं आता कुछ भी। कूड़े की गाड़ी आती है? कूड़े की गाड़ी आती है। पानी का टैंक नहीं आता। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं? नहीं लग रहा, वाईफाई लग रहा है? नहीं लग रहा। सर हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पानी हमारे यहाँ 24 घंटे आता है। हाँ जी, पानी की समस्या नहीं है, बाकी मूलभूत अधिकार और भी हैं जो अब तक नहीं मिले। हाँ जी, वो नहीं मिले हमें। जो जैसे कैमरे वगैरह हमारे होने चाहिए, कैमरे हमारे नहीं लगे। गंदा पानी तो आता है। हाँ, गंदा पानी बताओ। आप पूरी बड़े बुजुर्ग हैं भाई, इनसे बात करो। देखो ये हमारे 70-75 साल के। नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी। क्या परेशानी हो? जी 3 साल पहले महेंद्र ने बजट दिया था 2 करोड़ का, और उसके बाद में और भी बजट आया होगा उसके पास। वो आज तक 1 पैसा नहीं लगाया गांव के विकास कार्य में, 1 पैसा नहीं लगाया। और वो पैसा कहाँ गया है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, पता नहीं। और अब फिर जो है ना, अब जानते हैं महेंद्र यादव जी,
ये भाई साहब ने स्वेटर पहना है ना, इस पे टैक्स दिया है। अंकल जी ने जैकेट पहना है ना, इस पे टैक्स दिया है। बाबूजी ने शॉल ओढ़ा है ना, इस पे टैक्स दिया है। और इस टैक्स के पैसे से आप लोगों को सर सैलरी मिलती है, तो इनके पैसे का सर सदुपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग करिए। 10 साल बेमिसाल फिर आएंगे केजरीवाल, क्या कहिएगा? केजरीवाल काम करता तो केजरीवाल ही नहीं आता, काम ही नहीं करा तो यहाँ केजरीवाल कैसे आएगा? केजरीवाल की सरकार आएगी? नहीं, हमें नहीं लगता जी। सत्ता परिवर्तन होगा? जी भाई साहब, हो सकता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ काम ही नहीं हो रहा तो हो सकता है कि चेंज हो जाए। सत्ता परिवर्तन होगा अंकल? ऐसा सत्ता परिवर्तन का तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जो चीजें हैं, अब बेचारे ये इतने पढ़े लिखे नहीं लोग बाग सही तरीके से आपको लोगों को बता नहीं सारे। ये पहले तालाब था, एक तालाब उधर था, एक थोड़ा पीछे भी खाली जगह पड़ी थी। एक ग्राम सभा की जमीन थी चारों तरफ। एक ग्राम सभा की जमीन के अंदर दशहरा ग्राउंड बना दिया, ठीक है, वो भी एमसीडी के अंदर दे दिया। ये है कांग्रेस के टाइम में हमारे जो पूर्व एमएलए थे, भूतपूर्व एमएलए अपने मुकेश शर्मा जी, ये सब उन्होंने रणनीति करी थी उस टाइम। इधर का जो छोटा तालाब था उधर कम्युनिटी सेंटर बना दिया, इधर जो खाली जगह पड़ी थी ग्राम सभा की उधर कम्युनिटी सेंटर बना दिया। गांव वालों को पहले बेवकूफ़ बना दिया कि गांव वालों के लिए फ्री होगा, ठीक, वो फ्री नहीं हुआ, वो एमसीडी के अधीन दे दिया। एमसीडी के अधीन अब वो कम से कम 18,000 से लेके उससे ऊपर उसकी बुकिंग होती है, फिर टेंट वाले का अलग खर्चा है। उसी ने इसको तालाब को कवर करके भरा के और हिंदी साहित्य सम्मेलन कला केंद्र के अंदर दे दिया, ठीक। तब से ये पड़ा है। हमारे बेचारे गांव वाले खूब लड़ाई कर रहे हैं इस तालाब के लिए, क्योंकि उधर भी हो गया उधर भी हो गया। हम एक ग्राम सभा की इतनी जमीन है तो उसमें कुछ नहीं, एक था छोटा, एक थोड़ी सी जगह और थी, ठीक है, वो जगह थी, वहाँ लोग बाग अपना छोटा सा टेंट लगा लेकर थे। वहाँ के जो पैसे वालों ने, जो यहाँ के पैसे वाली पार्टियां, उन्होंने कब्जा कर लिया, नेताओं ने उनसे पैसे ले लिए, उन्होंने वो टेंट जिधर लगाते थे उधर ही अपनी दुकानें निकाल दी। उनकी तो अनऑथराइज जगह है वो सारी, उस पर दुकानें निकाल दी उनकी तो, क्योंकि पैसे से तो सारी दुनिया बोलती है। अगर वो कई बार टूट भी ली, टूटने के बाद भी फिर वो बना देते, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक किराया चढ़ जाता, बहुत पैसा आ जाता है। वहाँ कब्जा हो गया, वहाँ बेचारे कोई गरीब आदमी टेंट नहीं लगवा, क्योंकि वो लगने नहीं देते, ठीक। अब गरीब आदमी गाँव के जाए तो जाएगा, अब वो बेचारे इसी पर संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। ये किसी पार्टी का कोई वो नहीं है, हर सरकार आती है हर वो जाती है। हमें ना केजरीवाल, पानी पुनी की कोई दिक्कत नहीं। पहले अपने उससे पहले कभी बीजेपी की भी थी, जब हमारे साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह वर्मा जी के मुख्यमंत्री, आज आप उनके यहाँ जाके देखो, सबसे गंदा गांव दिल्ली में उनका है। क्या वो अगर मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने कुछ सफाई नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन जाके देखो दिल्ली में सबसे गंदा गांव मूंड का गांव है। हमारा तो फिर भी थोड़ा सुधार हो रखा है, ठीक। जो आदमी अब इसमें कोई नहीं कर सकता। महेंद्र यादव के अस्पताल गांव में जाके देख लो एमएलए, उसके गांव में देख लो वो भी गांव बेकार, ठीक। तो कोई भी नेता आ गया, हम किसी पार्टी का कोई हमें वो नहीं समर्थन, कोई भी नेता सब अपना भरने के लिए होते, कोई काम नहीं कराता। अरे जो खुद उस गाँव का, वो अपने गाँव का ही नहीं सुधार कर सकता तो वो रोका क्या करेगा, ठीक है ना। तो हम तो यही संघर्ष चाहते हैं कि यहाँ कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर का क्रीड़ा स्थल और बच्चों के लिए और एक चौपाल बन जाए, जिससे अपने गरीब आदमी ब्याह शादी कर सके, कुछ कर सके। हमारा असली संघर्ष यही है, ठीक। किसी के नाम से ही बन जाए, ठीक। हम यही चाहते हैं कि हमें किसी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो करेगा उसी का अच्छा गुणगान है, ठीक। या फिर अगर इस पे नहीं कर सकते तो ये 2 बरात घर जो एमसीडी के अंदर अधीन दे रखे हैं, उनमें से कोई हमारे गांव वालों के अंडर में कर दे, जो कि फ्री में हर गांव वाले का कुछ काम हो सके, सब कुछ हो सके। और वो भी असली हमारी सरकार से यही निवेदन है कि कुछ भी करे बेचारे गरीब आदमियों के लिए। सबके पास छोटे छोटे घर हैं, ठीक ना, कोई नौकरी पैसे पे कोई 10 में से 20 में से एक आधा होगा, सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। अब वो अगर बच्चे ब्याह शादी करते हैं तो कहाँ जाए, उनके पास इतना बजट भी नहीं होता। तो इसलिए हमें हर सरकार से यही अनुरोध है, या तो उन 2 कम्युनिटी सेंटर जो दोनों साइड बन रहे हैं वो भी ग्राम सभा की ज़मीन है, ये भी ग्राम सभा की ज़मीन है। यहाँ तक और भी कुछ ना हो तो जो
थोड़ी सी जगह पड़ी थी जहाँ लोग बाग टेंट लगाते तो सरमाएदारों ने अपना कब्जा कर लिया, वहीं छोटा सा कुछ बना दे मतलब हमारा अनुरोध यही है, कहीं भी करे सरकार हम गरीबों के लिए कुछ कोई भी क्रीड़ा स्थल कुछ भी अच्छा सा बना दे। और जो अपने कॉमेडी सेंटर बने हुए हैं ये हमारे गांव के नाम से कोई भी नहीं है। विकासपुरी साइड 4 DG2 तो ये हमारे गांव की जमीन में और हमारे को कुछ नहीं है। हमारे गांव की जमीन है, कॉमेडी सेंटर है, कोई वो बुक कराने जाते हैं तो कहते हैं जी साइड 4 के नाम से कराना पड़ेगा। अरे हमारे गांव की जमीन है तो हमारे गांव का भी बोर्ड भी नहीं है, फायदा क्या हुआ? ऐसे विधायकों का क्या फायदा हुआ? एक साल विकासपुरी में मेट्रो स्टेशन है वो जनकपुरी कर दिया, वो भी नहीं करा। अब भाई विकासपुरी का मेट्रो स्टेशन बना दो, वो भी तक भी नहीं करा है, तो कुछ काम नहीं करा हमारे यहाँ। गांव का तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। गांव का कहीं भी आप कोई भी गांव चले जाओ और गरीब आदमी को तो ज्यादा पीस रहे हैं। कुछ नहीं करा गाँव के लिए। ठीक है, गरीब आदमी को तो ज्यादा पीस रहे हैं, बहुत गरीब आदमी को ही पीस रहे हैं ज्यादा। गरीब किसी ने भी नहीं किया, गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं किया, गरीब आदमी को पीस रहे हैं। अभी कुछ कह दिया तो और तो गरीब आदमी के पीछे चढ़ जाएंगे आगे। देखिए दोस्तों, 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा पर्व है और कहीं ना कहीं इनका तकलीफ, इनके दिल में मलाल यही है कि हम नहीं कहते कि ये तालाब दे दो या कुछ भी दे दो, लेकिन कोई ऐसा स्थल हमारे अधीन कर दो, हमारे लिए कर दो, जिसमें हम अपने बेटी का, बेटे का और समाज का शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम हो हम आसानी से कर सकें। और ये आपका खैरात नहीं मांग रहे हैं महेंद्र यादव जी, आपकी निजी बपौती संपत्ति या आपका जगह जमीन या जेवर गहना नहीं मांग रहे, ये अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन जनहित में, राष्ट्र हित में कोई बात नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, जात पात धर्म भेदभाव की राजनीति होती है और जात सिर्फ 2 है, एक अमीर एक गरीब। अब हम हैं गरीब और ये है गरीब, हम हैं गरीब, और कोई जाति नहीं होती। अमीरों का तो सुनवाई भी हो जाता है लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं होता। तो मैं चाहूँगा, पैसा ही नहीं है तो हम सुनवाई कहाँ से करें? हम तो अपना किराया भी लगाना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहूँगा महेंद्र यादव जी थोड़ा गौर फरमाइए, इनकी तरफ निगाहें करिए और इनके समस्याओं का समाधान करिए, क्योंकि चुनाव सर पे है। सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है, आज सत्ता आपके अधीन है तो ये आपके अधीन है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि कुर्सी पे बैठाने वाले भी यही हैं, गिराने वाले भी यही हैं, चित भी इनका पट भी इनका। तो बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल लोगों की उम्मीद पे आप सभी बने रहिए। मैं शुभम कुमार मिश्रा विकासपुरी विधानसभा से जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में बात करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और विधानसभा से किसी और समस्याओं पे मिलेंगे। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी का पीड़ा, इन सभी का दुख तकलीफ देखते हुए, इस तालाब के बारे में, साहित्य कला के बारे में और इनके लिए एक धर्मशाला के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए